दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होती हुई नजर आएगी। अब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो है एक MOU साइन किया है। अब किसके साथ किया है और कितने अमाउंट का किया है वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम टावर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि यहाँ पे टावर 550 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और इससे कंपनी को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें विप्रो की। 291.3 पे कल के दिन क्लोजिंग रही थी क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि के चलते मार्केट आज के दिन क्लोज था। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, कल के दिन लगभग वॉल्यूम थी 3 लैक्स की, 97,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करें यानी कि ट्यूसडे की, मंडे की, तो 3 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 97,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 3 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 3 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। लगभग ठीक ठाक वॉल्यूम आपको स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो अपडेट कुछ ऐसा है कि विप्रो बेट्स बिग ऑन स्टार्टअप्स, इंजेक्ट्स $200 million इनटू विप्रो वेंचर्स। और ये चौथे राउंड की फंडिंग है रेज बाय विप्रो वेंचर्स सिंस इट्स इंसेप्शन 10 ईयर अगो। यानी कि 10 साल में चौथे राउंड की फंडिंग है और अब काफ़ी बड़ी यहाँ पे फंडिंग होगी, तो जिसके चलते आपको इसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में तेजी का दौर देखने को मिले। क्योंकि आप अगर इसको डिटेल में देखेंगे, दिस इज फोर्थ राउंड ऑफ फंड रेजिंग by Wipro Ventures since its inception 10 years ago, aimed at accelerating the company's investment in early to mid-stage startups, the company said in release। और जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीनी पालिया, उन्होंने बताया कि विप्रो वेंचर्स इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन टू पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अक्रॉस स्टार्टअप्स हब्स ग्लोबली। तो जिससे इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलते हुए नजर आएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर देखिए कोई इन्वेस्ट करता है तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा कि उसको बिना फ़ायदे के हो। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और ये काफ़ी बड़ी खबर है। तो ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप इसका देखेंगे 323 का इसका 52 वीक्स आया है और 208 का लो है। तो आप देखेंगे मार्केट में भारी गिरावट के बाद भी लगभग ये अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप अदर कंपनीज में देखेंगे तो अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। कुछ कंपनीज जो है 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही है, पर इसमें आप देखें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा तो डेफिनेटली आपको इसमें तेजी का दौर भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। 3278.3 पे क्लोजिंग रही। बात करी जाए कल के दिन क्लोजिंग थी है, वॉल्यूम की बात करी जाए 90,000 की वॉल्यूम थी, 30,000 की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 90,000 की वॉल्यूम थी, 30,000 की डिलीवरी उठाई गई थी लगभग। हफ्ते की आप एवरेज देखिए 1 लाख के आसपास वॉल्यूम 27,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखिए 1 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 35,000 की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको कल के दिन यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब इन्होंने MOU किसके साथ साइन किया है, तो MOU साइन किया है BEML के साथ। और अगर आप इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे तो टू कोलैबोरेट ऑन लीडरशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्ड एट स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल एक्सीलेंस टुडे। तो ये जो MOU साइन किया गया और इससे दोनों कंपनीज को जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और अंडर दिस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन HAL मैनेजमेंट
will design and deliver introduction training, middle and senior management training, specialized workshops and certification programs in key areas such as Six Sigma, quality, reliability, data analytics, and Industry 4.0. This the partnership will also facilitate इंडस्ट्रियल विजिट्स। तो इससे जो है आपको दोनों कंपनीज का जो है जो वर्कफोर्स है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले टाइम में क्योंकि ये ट्रेनिंग और ये सब होगी तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो होगा वो मैटर करता है। और आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं इसमें जो है स्किल्ड और एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट, तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे जिसका आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है, शॉर्ट टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बना जा सकता है। आप देखें 2913 का लो है, 52 वीक्स लो इसका, और 3278 चल रहा है। तो लगभग 52 वीक्स लो के आसपास स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मौका बन सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट में गिरावट है और 22,800 का जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अवॉइड करके चला जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे धीरे धीरे करके बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं डाबर के बारे में। 509.2 पे क्लोजिंग रही थी कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसकी 8,000 के लगभग वॉल्यूम थी इसकी, 3,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 8,000 के लगभग वॉल्यूम थी, 3,000 की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अब एवरेज थिंकिंग 43K के आसपास वॉल्यूम थी और 26,000 की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 50,000 के करीब वॉल्यूम थी और 23,000 के करीब यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी कम वॉल्यूम थी आपको कल कल के दिन देखने को मिली। अब बात करी जाए जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। हाँ, आप देख सकते हो कि 550 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अगेन ये भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर है क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और कल की कल यहाँ पे रिटर्न मिलने चालू हुए। तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और जो कंपनी के CEO है मोहित मल्होत्रा, उन्होंने हाईलाइट किया है कंपनी का पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द स्टेट्स पॉलिसीज एंड गवर्नेंस which have encouraged further investment. Dabur currently carries out 25 to 30% of its total production in मध्य प्रदेश। तो ये सबसे अच्छी खबर है कि अभी आप देख सकते हो और यहाँ पे ज़्यादा निवेश होगा तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा, सेल्स और रेवेन्यू बढ़ेंगे और दोनों बढ़ेंगे तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी इंक्रीज आपको देखने को होते मिल सकता है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड। 562.15 पे कल के दिन क्लोजिंग रही थी। 11 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी और 2% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। 5 दिन के रिटर्न की बात करें लगभग 4% की पॉजिटिव रिटर्न। महीने भर की बात करी जाए लगभग 2.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 31% के करीब रिटर्न और साल भर में 205% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी लेके आई है यहाँ पे स्प्लिट। और स्प्लिट का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है ओल्ड फेस वैल्यू 10 है और नई कर जाएगी 1, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको 10 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी के। और जो एक्सपायरी डेट रखी गई है 28 फरवरी 2025 रखी गई है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 28 फरवरी से पहले शेयर आता है वो डेफिनेटली स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।